हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं पालक की पूड़ी और यहाँ पे पालक की सब्ज़ी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाहर। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, तभी पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पालक की पूड़ी बना रही हूँ। तो मुझे 3 जनों के लिए बनानी है, क्योंकि हम लोग बाहर 3 लोग जा रहे हैं। तो फटाफट से वो लोग आए इतने मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं वो आगे जाके हम बताएंगे आपको। तो बन के रेडी हो चुकी है और घर पे मेहमान भी पधार चुके हैं और हम लोग ने पैकिंग कर ली है। और हम तो फटाफट से निकल के हम आ गए हैं जावरा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे छोटे उस्ताद जो सबसे घर में लाड़ प्यार से रहते हैं और हम लोग इसको बहुत प्यार से रखते हैं, ये है अनमोल। और ये चल रहा है पैदल पैदल, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे को उठा लो। तो मैंने बोला चल, तेरे को कौन उठाएगा, पैदल पैदल चल। तो हम दोनों ने हाथ पकड़ लिया, भाभी सा ने और मैंने, और हम इसको पैदल पैदल लेके जा रहे हैं। और मैं जब भी इसके सामने कैमरा ऑन करती हूँ ये मुँह पलटा लेता है। ये मेरे से थोड़ा शर्माता है, तो मैं जब भी इसके सामने कैमरा ले जाती हूँ मुँह पलटा लेता है। तो ऐसे करा था। हम फिर वो ट्रेन में बैठे, हमारी ट्रेन आ चुकी थी, तो हम जावरा से ट्रेन में बैठे और बहुत अच्छे हमारे छोटे उस्ताद को अच्छे से जगह मिल गई थी। तो वो आराम से ऊपर बैठ गए और फिर ट्रेन में से बैठ के हम लोग उतरे रतलाम। तो यहाँ पे हम रतलाम उतर गए थे। फिर यहाँ से हमने आराम से हमारी ट्रेन के लिए थोड़ा सा वेट करा और हम लोगों को खाना खाना था, बट हमारे पास 10-15 मिनट ही थे, तो हमने खाना नहीं खाया। हमने सोचा कि हम बाद में खा लेंगे। तो ये यहाँ का रतलाम का रेलवे स्टेशन है और मैंने यहाँ पे अनमोल को उठा रखा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं चल पा रहा था। तो फिर मैंने इसको उठा लिया और यहाँ पे फिर आराम से हम थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो ये टमक टमक ऐसे चल रहा है आराम से, मतलब कि हम आगे पीछे। और यहाँ पे मेरे को इतनी सारी गर्मी लग रही थी कि पूछो मत। तो ट्रेन आ चुकी थी और मैं ट्रेन में बैठ गई थी और मेरे को जगह भी मिल गई थी अच्छे से। और आराम से बैठ के अब हम जा रहे हैं बड़ोदरा। तो ये हमारी ट्रेन है और हम बड़ोदरा आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ से हमने पीने का पानी भरा और ये बड़ोदरा हम पहुँच चुके हैं। तो हमने सोचा कि अब यहीं से हम रात में ही हॉस्पिटल चल जाते हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो रेलवे स्टेशन के जैसे ही हम बाहर आए, यहाँ पे एक बस खड़ी थी, तो उस बस में बैठ के हम हॉस्पिटल गए। वो हॉस्पिटल फ्री ले जाती है, 1 रुपया भी नहीं लेती है। तो हम धीरज हॉस्पिटल आए हैं। तो यहाँ पे बाहर पहले हमने रेलवे स्टेशन क्रॉस करा और फिर हम पहुँचे हॉस्पिटल। हमने नंबर लगवाया, हम तीनों को दिखाना था, अनमोल को, भाभी साहब को और मेरे को। हम तीनों ने अपने अपने डॉक्टर के पास चले गए, क्योंकि हम सब एक एक जाते तो टाइम लगता। तो मेरे को स्किन डॉक्टर को दिखाना था, भाभी साहब को लेडीज़ डॉक्टर को दिखाना था और अनमोल को बच्चे वाले डॉक्टर को। तो हमने आराम से अपने अपना काम करा और फिर मैं आ गई थी। पहले मैं निपट गई थी, तो मैं बाहर आके बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इधर बारिश हो चुकी थी। और मैं मेरी फ़ाइल लेके बाहर बैठी थी और इधर मेडिकल से दवाई गोली ली, क्योंकि दवाई गोली लेनी बाकी थी मेरी। तो मैंने मेरे यहाँ से दवाई गोली ले ली और फिर बाहर आके अनमोल और हम दोनों बैठ गए, क्योंकि मेरा और अनमोल का काम हो गया था और भाभी सा ही बाकी थे। तो वो भाभी सा और दादू दोनों गए थे, इतने मैं अनमोल को लेके बाहर बैठी थी और हम यहाँ मस्ती कर रहे थे। और अनमोल देखो कैसे मासूम सा चेहरा लेके बैठ गया, क्योंकि छोरा थक गया, इसको भी नींद नहीं निकली और ऊपर से बीमार भी है। तो हमने इसको यहाँ दिखाया। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि भाभी साहब और दादू आ चुके थे। तो हम आगे आ गए और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया था। तो लग रहा था कि वाह चलो अब चले घर। तो हम यहाँ से बैठ गए थे ऑटो में बैठ के हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो आज सोमवार भी था और मेरा और भाभी साहब का, हम दोनों का व्रत था। तो हमने बादाम शेक पिया था, क्योंकि खाना नहीं खाया था तो भूख लग रही थी। और 12:30 बज गई थी और 1 बजे ट्रेन थी, तो हमको जाना भी बहुत ज़रूरी था वहाँ पे, क्योंकि हमारी ट्रेन निकल जाती तो हमको फिर 4 बजे ट्रेन मिलती।
तो हम फटाफट वहाँ पे गए और इतना अच्छा लग रहा था कि यार हवा आ रही थी। इतनी देर हम गर्मी में बैठे थे, तो जैसे हम टेम्पो में बैठ के आए ना, तो इतनी हवा आ रही थी, इतनी हवा आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच गए बड़ोदरा के रेलवे स्टेशन और हम यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए। एक वाली में वो मिल गई थी, फटाफट आए, टिकट कटवाया और टिकट लेके ही हम एक वाली डेमो जो आती है वो खाली थी हमको, और आराम से सोते सोते हम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। कुछ भी नहीं खाया था, बस वहाँ पे एक बादाम शेक पिया था। हमने सोचा था कि अब घर जाके ही खाना खाएंगे, और यहाँ अनमोल गुस्सा हो गया है क्योंकि इसको बस मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं। मोबाइल दे दो तो लड़का खुश। तो ये इसकी मम्मी को परेशान कर रहा था बार बार और गुस्सा कर रहा था कि मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, बस मोबाइल चाहिए था इसको। पता नहीं क्या देखता है मोबाइल में, पर इसको मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल डिस्चार्ज था, तो भाभी साहब ने चार्ज करके फिर अनमोल को मोबाइल दिया और ये ले रहे थे, तो फिर इसने दिया ही नहीं। और मस्तीखोर बच्चा है। और यहाँ पे मैंने एक रील बनाई थी जो बहुत ही प्यारी थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ से निकले हम तो इधर का मौसम, अपने इधर का मौसम बहुत अच्छा था। तो बताया जा रहा था कि हम 8 बजे उधर जाएंगे रतलाम, और फिर मैंने रील शूट वगैरह करी और यहाँ पे आ गए हम रावटी, यानी कि रतलाम के आसपास आ गए। और यहाँ पे अनमोल को देख लो, इतनी मस्ती चढ़ रही है इसको, ऐसे लटक रहा है कि जैसे मैं गिरूँ ही नहीं। कोई पकड़ने वाला नहीं हो तो ये गिर ही जाए, इसके पापा नहीं पकड़े तो। बार बार मस्ती कर रहा था यहाँ पे इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे हम रतलाम पहुँच चुके हैं। और रतलाम आने के बाद, रतलाम हम आए ना तो 9 बज चुकी थी। हमको बोला था कि 8 बजे तक अपन रतलाम चले जाएंगे, पर हम आए तो 9 बज गए क्योंकि ट्रेन ने बहुत लेट कर दिया। ये 1 बजे चली थी बड़ोदरा से और हम आए ना तो 9 बज गए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आम का पेड़ है, पर पास आके देखा तो पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारे तोते इस पेड़ पे बैठे हुए हैं। तो भाभी साहब और हम यहाँ दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं। और हम ये दूसरे दिन रात को जैसे ही हम हॉस्पिटल से आए हैं, और दूसरे दिन मैं और होगा हम लोग रतलाम जा रहे हैं क्योंकि 7 दिन में बुलाया था डॉक्टर ने। तो आज 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं हुक्म हम लोग जा रहे हैं। डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी था, उनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पता तो चले कि क्या हुआ। तो यश आगे बैठा हुआ है, भैया गाड़ी चला रहे हैं और बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है क्योंकि हमारा भुआ साहब और पप्पू साहब वहाँ पे वेट कर रहे थे, उनको मिलना था। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, भुआ साहब पप्पू साहब से मिले और यहाँ पे दत्ता दादी साहब भी थे, ये लोग सब इनसे मिले। और फिर उधर इनको ड्रेसिंग रूम में ले गए। तो मैं भुआ साहब के पास चली गई थी और वापस से इलाज वगैरह करके भुआ साहब और ये लोग घर की तरफ निकल गए और हम हमारे घर की तरफ निकल गए। तो हमने देखा था कि हुक्म का एक्सरा तो अंदर ही रह गया जो घुटने का बनवाया है। तो वापस भैया गए और एक्सरा लेके आए। तो एक्सरा लेके हमने सीधे गाड़ी में बैठे और एक चिप्स का पैकेट यश को दिलाया क्योंकि यश सुबह का भूखा था, तो उसने चिप्स खाया। यहाँ पे भैया बोल रहे कि तू गाड़ी चलाना सीख जा, तो वो गाड़ी चलाना सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे चला, और वो मस्ती कर रहा है। और मैंने बोला कि आजा पीछे बेटा, तो फिर नहीं आया, बोले चिप्स खाऊंगा। शाम को हमारे कॉलोनी में घर का उद्घाटन था, तो हमारा खाना यहाँ पे था। तो हम रतलाम से आके ही हम तीनों लोग यहाँ पे खाना खाने आ गए। ये बहुत ही प्यारा घर बना है। आगे का ब्लॉग गुनगुन ने शूट करा, आप बने रहिए। तो यहाँ पे मैं, पूजा, यश, हम सब लोग यहाँ पे खाना खाने आए। ये बुराया चालू होगी अटने। हाँ ये देखो, ये है, ये पंखा बंद कर रहे हैं और ये खड़े हैं, ये भिंडी है। हाँ ये ले अटने का कतरो खजाना छुपे हुआ है। ये हमारे खुदा खाना दिखी दिया है। ये आ रहे हैं हमारे मोटे भाभी, ये आइए, ये ओटा ओटा कर रहे हैं। ये एसी लगाइए, इन्हें एसी लगाइए। एसी लगेगी ना, यहाँ लगेगी। बना दिया। पहले झंझट खत्म करा के पहले बाल्टी रखनी पड़ती है इसके लिए। और वैसे भी आपको लगा था मम्मी ने सुविधा के लिए। धक्का मत है भाई। यश जागरण आने का डर होगा।
मेरे को डर लगता है।